तो और भी बहुत सारे रीजंस है भाई, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं कि कितना ज्यादा मुश्किल। कहाँ जा रहे हो? इंडिया बैक हो। क्यों? वापसी ब्रो, वापसी पिंडा में। तो जैसे तुम्हें पता है रिवर्स इमिग्रेशन भी पीक पे आजकल, और अगर तुम उस रीजन से आ रहे हो तो अभी भी तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है यहाँ। तो भाई आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कनाडा तुम्हारे लिए 2025 में आना सही वर्थ इट क्यों नहीं है। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि भाई कनाडा जाएंगे जिंदगी बन जाएगी। तो मैं तुम्हें आज रीजन बताने वाला हूँ कि अब कनाडा आने में तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब हो सकती है। सो पहला रीजन सबको पता है, कनाडा इंसान इसलिए आता है बाकी कंट्रीज के अलावा कि यहाँ पे पीआर इजीली मिलती थी। तो अभी ये पास्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट नहीं रहा। तो अब यहाँ पे पीआर के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। बहुत रीजन है, तुम्हें बताऊंगा बाद में। और पीआर की इन्होंने बहुत सारी स्ट्रीम्स बंद कर दी हैं। अब पहले पीआर मुश्किल थी तो चलो सर रहा था, पर अब दिक्कत ऐसे आ गई है कि अब तो जॉब्स भी नहीं है। जॉब्स भी तुम्हें इतनी मुश्किल से मिलती है। ये $5 हो गए थे 1 घंटे के, तो बहुत मुश्किल जॉब्स है, जॉब्स नहीं मिल रही है आजकल। तो और भी बहुत सारे रीजन है भाई, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं कि कितना ज्यादा मुश्किल। कहाँ जा रहे हो? इंडिया बैक हो। क्यों? वापसी ब्रो, वापसी पिंडा में। तो जैसे तुम्हें पता है रिवर्स इमिग्रेशन भी पीक पे आजकल, तो बहुत सारे रीजन है मतलब यहाँ ना रहने के आजकल और आने के। बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे डराने नहीं आया तुम्हें या तुम्हें सिर्फ पागल बनाने नहीं आया, और मजाक के लिए नहीं है वीडियो। सीरियस बहुत रीजन है तुम्हें, और भी मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं रहना चाहिए, और अगर आपका और एक और रीजन भी है कि क्यों आप रह सकते हो। सो वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें ये पता लगे कि अगर तुम उस फील्ड में आते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, यहाँ आ सकते हो भी। तो भाई मजाक से हट के अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तो है थोड़ी सी, बट डराने के लिए नहीं है। जो अंदर ये सब शोर चल रहा है ये भी तुम्हारे को रोज सहना पड़ेगा अगर कनाडा होगे तो। और ये शोर वो शोर नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वही शोर है जो तुम समझ रहे हो। तो आजकल भाई यहाँ पे इन्होंने पीआर के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। पहले तो इस वजह से पीआर बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत सारे फूड सेक्टर्स हटा दिए हैं, मतलब आई थिंक मोस्टली हर जगह से फूड सेक्टर तो हटा ही दिया है। तो अभी चाहते हैं फूड सेक्टर्स वाली जॉब सिर्फ कैनेडियंस के लिए रह जाए, और हमारे जैसे जो मैकडोनल्ड्स में भाग के आए काम करने उनको कोई फ़ायदा ना रह जाए। बट उनको समझ नहीं आता कि ये कैनेडियन संभाल नहीं सकते, इसलिए हमारी जैसों की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ रोज़ बहुत स्ट्रगल करते हैं हमारे जैसे, जब तक हेल्प नहीं करते कि भाई इसको ऐसे डील कर। बट चलो जो भी है, वैसे भी हमारी कदर भारत में ज़्यादा है। अब ऑप्शन भी नहीं है। एंड आजकल इन्होंने LMIA के पॉइंट्स भी बंद कर दिए हैं, जैसे कि तुमने सुना हो। अगर नहीं सुना तो मैं तो बताता हूँ, LMIA के भी आजकल पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो अगर तुम्हारे को था कि LMIA लेके PR ले लेंगे, वो भी बंद हो गया है। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन 2025, यू शुड थिंक एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस, बिकॉज कैनेडा आके सिर्फ डिप्रेशन में जाके फिर वापस इंडिया जाके 20-25 लाख खराब करना मेरे को लगता बिल्कुल भी वर्थ इट अब। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवर्स इमिग्रेशन हो रहा है, और उसका रीज़न भी है क्योंकि अब मैंने तो रिवर्स इमिग्रेशन अपने सामने और अपनी आंखों के आगे 2 साल पहले ही देख लिया, लेकिन अब जो प्रेजेंट में हो रहा है अभी लिटरली फॉर रियल है, फॉर सीरियस हो रहा है। तो वापसी आना से अच्छा है कि ना हो, और बेटर है कि वो 20-25 लाख को कुछ इंडिया में कुछ उसका अच्छा कर लो, ताकि वो तुम्हारा पॉइंट अच्छा रह जाए। और मैं बिल्कुल भी कनाडा के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है देश, मेरे तो बहुत मतलब फेवरेट वाली चीज़ वाली है कि मतलब मज़ा आता है। और मैं को मेहनत से भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करके भी बहुत खुश होता हूँ, और ना करके मैं परेशान जरूर हो जाता हूँ, लेकिन करके ज़्यादा खुश होता हूँ। तो मेहनत वाली भी दिक्कत नहीं है, ना मेरे को डिप्रेशन है, टचवुड 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 हर जगह से, ना कोई एंग्जाइटी, ना कुछ ज़्यादा टचवुड, कोई अपने को कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया फिट हेल्दी वेल्दी हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सिर्फ तुम्हें पॉइंट्स बताने के लिए कि क्यों मुश्किल हो चुकी है, लेकिन ये डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर तुम आना चाहते हो तो किस वजह से आना कनाडा, और अगर तुम उस रीज़न से आ रहे हो तो अभी भी तुम्हारे लिए बहुत स्कोप है यहाँ। तो भाई मेरे को 2 पॉइंट्स याद आए जो मैं कवर करने भूल गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कनाडा में आजकल इन 2025 मेरे को जो दिखने लगा है कि वेपिंग कल्चर बहुत बढ़ चुका है। हर घर में 2-4 वेप पाए जाते हैं, और हर काम वाले के हाथ में वेप पाया जाता है, जेब में तो पाए जाते हैं। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है जो मेरे को लगता है कि, और ड्रग्स अफेक्टेड तो हमेशा से रहा ही है कनाडा, बट अभी वेपिंग का अलग ही कल्चर आ गया है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा इंडिया भी अफेक्टेड है, लेकिन कनाडा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। और एक और रीज़न मेरे को जो बाद में याद आया कि आजकल जैसे पहले होता था कि लोग सरी और ब्रैम्पटन जाना पसंद करते थे कि चलो वहाँ पे लोग मिल जाएंगे और वो एक अपना इन्वायरमेंट मिलेगा, जाके अच्छा भी लगेगा। पर अब वो भी रहने लायक जगह ही नहीं रही, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ जो लड़ाइयाँ और जो सब है, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है, बट एक तो काम नहीं है,
और ऊपर से पीआर वगैरह, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है। तो मतलब और कहीं जाके 1% चांस ज़रूर बन जाए, लेकिन यहाँ तो समझ लो कि बेड़ा ही कर गया। तो समझ रहे हो तुम? तो दिस ईयर इज़, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कमिंग टू कैनेडा, मे बी थिंक ट्वाइस थ्राइस। लेकिन अगर तुम हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहे हो, रिलेटेड टू हेल्थ केयर, एनीथिंग, चाइल्ड सपोर्ट वर्कर, कोई भी रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर, अगर तुम उसको चेक करो कि वो हेल्थ केयर में आता है, नर्सिंग, डॉक्टर, कोई भी, जिसमें भी तुम्हें लगता है कि हेल्थ केयर का कुछ भी पार्ट या इन्वॉल्वमेंट है और तुम्हें लगता है कि हाँ भाई यहाँ तो ज़रूरत है हमारी, तो उस चीज़ के लिए आओ। वरना अगर तुम सिर्फ आगे सोच रहे हो कि अब स्टोर्स में लग के काम करके पीआर मिल जाएगी, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इस साल तो एटलीस्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट ईयर से अगर इनको फिर दोबारा आँख खुल जाए इनकी तो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा। So 2025 is not meant to be in Canada, to come in Canada. If you are staying here, अगर तुम इलीगली रहने की प्लानिंग कर रहे हो तो और भी मुश्किल होने वाला है ये ईयर। सो स्टे प्रिपेयर्ड। इस साल तुमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर तक रिज़ाइन कर गया है, तो स्टूडेंट्स और वर्क परमिट और पीआर वालों की तो क्या ही वैल्यू रहेगी होगी, तुम समझ सकते हो। सो अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी एंटरटेनिंग, थोड़ी फ़नी, थोड़ी इन्जॉयबल और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव ये सारी लगी हो, या इनमें से कुछ भी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा बेस्ट फेवरेट पार्ट लगा, वो कमेंट करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सामूहिक टाइप की वीडियोस आने वाली हैं। सी यू, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वरना ऐसे खाली घूमते रहोगे, देखो कोई काम नहीं रह जाएगा। इसलिए बताओ, वापस आ गया मैं। वापस आ गए तुम नहीं आ पाओ तुम नहीं आ पाओगे, पर उनका वर्क परमिट रह रहा है इसलिए वो आ गए, समझ गए? ओके नहीं ब्रो, मैं पीआर भी ले लेनी है। गुड, मैं भी ले लेनी है वो, मैं पीआर लेके जानी है, डोंट वरी। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਦਾ ਆ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। तुम्हारा हाँ, मैं चेक ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਸਕਿਲ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ।